हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए आओ उद्यमी बने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लेकर के आई हूँ। ये हमारा 4th वीडियो है इस एक्सप्लेनेशन सीरीज़ का। इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए और समझिए चैप्टर को। अगर आप चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हो तो फिर क्वेश्चन आंसर मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और साथ ही इसका क्वेश्चन आंसर भी मैंने चैनल पे दे रखा है। अगर किसी ने नहीं लिखा है, नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। और इसके अलावा आप लोगों का जो एग्ज़ाम है फर्स्ट यूटी का जो एग्ज़ाम है वो 22 जून से स्टार्ट होने वाला है। अगर किसी को रूटीन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, गुरुजी यानी कि प्रकाश गोस्वामी सर ने एक उद्यमी बनने के लिए कितनी पूंजी की ज़रूरत होती है, अर्जुन ने पूछा। एक बच्चा है अर्जुन, जिसने अपने टीचर से पूछा कि सर एक उद्यमी बनने के लिए कितनी पूंजी मतलब कैपिटल, पैसा, कितने कैपिटल की आवश्यकता होती है, ठीक है। कईयों की धारणा ऐसी है कि उद्यमी बनने के लिए बहुत बड़ी पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, परंतु भारत के एक अन्यतम सफल उद्यमी धीरूभाई अंबानी के हाथों में न तो पूंजी ही थी और न अच्छी शैक्षिक अर्हता ही। मैट्रिक के स्तर पर ही पढ़ाई समाप्त करने वाले धीरूभाई अंबानी शुरू में एक पेट्रोल डिपो में तेल भरने का काम करते थे। बाद में अपने अच्छे काम के लिए उन्हें उस डिपो के मैनेजर के पद तक पदोन्नति प्राप्त हुई। तो बहुत लोगों की ऐसी धारणा है कि एक उद्यमी बनने के लिए कितनी पूंजी चाहिए, बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। बट जो भारत के जो एक सफल उद्यमी हैं धीरूभाई अंबानी, ठीक है, जब उन्होंने अपना व्यवसाय, अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो उनके पास ना तो पूंजी थी, ठीक है, ना तो पूंजी थी और ना ही अच्छी शैक्षिक अर्हता मतलब अच्छा क्वालिफिकेशन भी नहीं था। तो जब वो मैट्रिक पे थे, मैट्रिक के स्तर पे ही उन्होंने अपनी पढ़ाई समाप्त कर दी और पेट्रोल डिपो में उन्होंने क्या काम करना स्टार्ट किया, तेल भरने का काम स्टार्ट किया। उसके बाद उनके अच्छे काम को देख करके डिपो का उन्हें क्या बना दिया गया, मैनेजर बना दिया गया, ठीक है। परंतु उद्यमी के रूप में अपने को स्थापित करने की तीव्र चाहत के कारण उन्होंने नौकरी से इस्तीफा देकर व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया। बट धीरूभाई अंबानी को क्या करना था, व्यवसाय करना था। तो इसीलिए उनकी ये बहुत ही प्रबल इच्छा थी कि वो एक बिजनेसमैन बने। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपने जो मैनेजर की पोस्ट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अपना ही एक बिज़नेस शुरू करने के बारे में सोचा, डिसीज़न लिया, ठीक है। जहाँ चाह वहाँ रहा, ठीक है, मतलब जहाँ चाहत होगी रास्ता वहाँ अपने आप ही बन जाता है। अगर आपका विल पावर बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है तो आपको ऑटोमेटिकली रास्ता दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। अपने पास पूंजी न होने के कारण उन्होंने वैसा ही किया जैसे कोई किसी के बगीचे से नींबू लेकर अचार बनाए और उसी को अचार देकर बदले में आटा ले ले। तो पूंजी तो उनके पास थी नहीं, तो उन्होंने क्या किया, लोगों से पैसा लिया, उसी पैसे से उन्होंने अपना काम शुरू किया और जब उनके काम में प्रॉफिट हुई तो वो उनसे मतलब उन्होंने सिंपली कहा जाए तो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए लोगों को पकड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, धीरूभाई अंबानी ने व्यवसाय के लिए लोगों से धन यानी पैसा, कपड़े तैयार करके पुनः लोगों के ही बीच बेचे। उससे जो मुनाफा कमाए उसके अंश पूंजी के हिस्सेदारों के बीच भी वितरित किए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पहले तो लोगों से पैसा उठाया, ठीक, फिर उस पैसे से उन्होंने कपड़ा तैयार किया, फिर उसी कपड़े को लोगों के बीच में बिक्री कर दिया, ठीक है। और उससे जो प्रॉफिट हुआ तो उनके बिजनेस में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था, जिन लोगों ने शेयर किया था, पूंजी शेयर किए थे, उन लोगों को इस प्रॉफिट का हिस्सा उन्होंने दिया, ठीक है। पूंजी का अभाव,
देखिए, पूंजी का अभाव उद्यमी बनने की राह में कभी भी बाधा या रुकावट नहीं बन सकता। तो पूंजी यानी कि पैसे का कमी, यहाँ कहने का तात्पर्य है कि पैसे की कमी आपको एक उद्यमी बनने के रास्ते में कभी भी रुकावट नहीं बन सकता है। इसका जो एक एग्जाम्पल है, एक लाइव एग्जाम्पल है हमारे पास धीरू भाई अंबानी का, ठीक है, क्योंकि उनके पास भी पैसे नहीं थे बट उन्होंने पैसे जुगाड़ किए, ठीक है। अब देखिए, विलियम शेक्सपियर ने कहा था, ग्रह नक्षत्र हमारे भाग्य का निर्धारण नहीं करते। किसने कहा था? विलियम शेक्सपियर ने कहा था। क्या? कि जो ग्रह नक्षत्र है वो हमारे भाग्य का निर्माण नहीं करते हैं, वह हमें ही विद्यमान रहता है। मतलब जो ग्रह नक्षत्र है वो हमारे अंदर ही है, वो हमारे भाग्य का निर्माण नहीं करते, हमारी डेस्टिनी डिसाइड नहीं करते, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई निर्धन के रूप में जन्म ले और आजीवन गरीब और असफल ही बने रहे। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि मान लो कोई गरीब ही पैदा हुआ है और पूरी उम्र ही वो गरीब रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है कि वो गरीब पैदा हुआ है तो वो जीवन में कभी सफल नहीं होगा और गरीब पैदा हुआ है तो गरीब ही मर जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। विश्व प्रसिद्ध, देखिए, विश्व प्रसिद्ध उद्यमी और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने इसलिए कहा है, आप गरीब बनकर जन्मे हैं तो वह आपकी गलती नहीं है, परंतु आप अगर गरीब बनकर मरते हैं तो वह आपकी गलती है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक है, जो फाउंडर है बिल गेट्स, उन्होंने भी यही बात कही है कि गरीब बनकर के अगर आप जन्मे हो तो वह आपकी गलती नहीं है कि आप गरीब परिवार में जन्मे हो, बट अगर आप गरीब ही मर जाते हो, जीवन में संघर्ष नहीं करते हो, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हो और गरीब ही मर जाते हो तो वो आपकी गलती है, क्योंकि आप अपने लाइफ का डिसीज़न खुद ले सकते हो, अपनी लाइफ को एक अच्छे से पोजीशन में ला सकते हो। उसके लिए क्या चाहिए? कड़ी मेहनत चाहिए। बट अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हो, ऐसे ही रहना चाहते हो, तो फिर वो आपका मिस्टेक है, ठीक है। देखिए, पेट्रोल पंप की नौकरी छोड़कर मुंबई के 350 वर्ग फीट के कमरे से धीरूभाई अंबानी ने कपड़े का बिजनेस शुरू किया। कमरे में सामग्री के नाम पर थी 3 कुर्सियाँ, 1 मेज और 1 टेलीफोन। वहीं से उन्होंने रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना की और प्रवर्ती समय में यही मशहूर रिलायंस इंडस्ट्री बनी। तो जब धीरूभाई अंबानी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो कहाँ से स्टार्ट किया था? उनके पास कितने वर्ग फीट का रूम था? 350 वर्ग फीट का रूम था, जिसमें जो मतलब कमरे में जो सामान थी वो सिर्फ नाम की ही थी। क्या थी? बस 3 कुर्सियाँ, 1 मेज और 1 टेलीफोन। इसके अलावा उस कमरे में कुछ भी नहीं था। वो वहाँ से अपने बिज़नेस को स्टार्ट किए और उन्होंने अपने बिज़नेस का नाम क्या रखा? रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन, ठीक है। इसके बाद उस समय उन्होंने अपने बिज़नेस का नाम ये रखा, बट नाउ अ डेज़ उनका बिज़नेस किस नाम से फेमस है? रिलायंस इंडस्ट्री, जिसे आज हम लोग जानते हैं, ठीक है। सोचिए, एक छोटे से कमरे से स्टार्ट किया हुआ बिज़नेस आज के डेट में एक बड़े इंडस्ट्री के रूप में लोगों के सामने है। तो अगर वो इंसान कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए पैसा कभी भी रुकावट नहीं बनता है, बस आपका विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है। आगे देखिए, धीरूभाई अंबानी ने कहा था, नए विचार या चिंतन पर किसी का एकाधिकार नहीं है। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, दूसरों से पहले सोचो। तो धीरूभाई अंबानी ने कहा था, नए विचार या चिंतन, न्यू थॉट या न्यू आइडियाज़ के ऊपर किसी का एक का अधिकार नहीं है, ठीक है। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और दूसरों से पहले सोचो। सही बात है, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो बड़ा सोचना पड़ेगा, जल्दी सोचना पड़ेगा और दूसरों के सोचने से पहले आपको उस सोच को एक्टिवेट भी करना पड़ेगा, ठीक है। वरना अगर आप कोई बिज़नेस प्लान बना रहे हो और उसमें आप डिले कर रहे हो तो वही सेम बिज़नेस प्लान कोई और भी सोच रहा होगा और वो उसे आपसे पहले एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है।
कुछ लोगों की मान्यता यह है कि उद्यमी बनने का गुण जन्मजात है, उद्यमी बनाए नहीं जा सकते। यह एक गलत विचार है। तो कुछ लोग यह मानते हैं कि उद्यमी बनने का गुण क्या होता है, जन्मजात होता है, उद्यमी बनाए नहीं जा सकते। ठीक है, यह एक गलत विचार है। तो उद्यमी बनने का जो गुण है वो जन्मजात होता है, ये क्या है, ये एक गलत धारणा है। ठीक है, कि उद्यमी बनाए नहीं जा सकते, ये गलत धारणा है। ऐसा कोई बात नहीं है। जिसके मन में ये इच्छा हो कि वो खुद का मालिक खुद बनेगा, वो डेफिनेटली वो इंसान बिजनेस पर्पस में या बिजनेस प्लान में आगे चीज़ें करेगा। ठीक है, वो उस वे में ही आगे जाएगा। उसके लिए उसे एक बिजनेसमैन के घर पे जन्म लेने की ज़रूरत नहीं है और इनबॉर्न वो टैलेंट लेकर के भी आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सही प्रशिक्षण अभिप्रेरणा से उद्यमी तैयार किए जा सकते हैं। उद्यमी कैसे तैयार किया जा सकते हैं? सही प्रशिक्षण, सही ट्रेनिंग और सही मोटिवेशन से आप एक उद्यमी को तैयार कर सकते हैं। इसके लिए व्यक्ति में रहने होंगे आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति, चाहत, कौशल, एक स्वतंत्र एवं सृजनात्मक मन। तो इसके लिए व्यक्ति में क्या होना पड़ेगा? आत्मविश्वास होना पड़ेगा, इच्छा शक्ति, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विल पावर, इच्छा शक्ति, चाहत, आपका वो उस चीज़ को करने के लिए कितनी चाहत है, कौशल यानी कि स्किल्स, और एक फ्री माइंड, मतलब फ्री एंड क्रिएटिव माइंड आपका होना बहुत ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट माइंड एंड क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी। ये सारे क्वालिटीज़ अगर किसी ने अपने अंदर बिल्ड कर लिए तो वो डेफिनेटली किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकता है। साथ ही ये याद रखना होगा कि हथेली पर दही नहीं जमता। साथ ही ये भी याद रखना पड़ेगा कि हथेली में दही नहीं जमता, मतलब कि आप ऐसे ही कुछ भी नहीं स्टार्ट कर सकते हो, आपको उस चीज़ के लिए मेहनत करना पड़ेगा, सही जगह पे सही चीज़ आपको चुननी पड़ेगी। अब दही को तो हम लोग हाथ में नहीं जमा सकते ना, उसके लिए एक बर्तन की आवश्यकता होती है। उसी तरीके से व्यवसाय अगर आप कुछ चूज़ करते हो तो उसके लिए प्रॉपर आपको देखना पड़ेगा कि आपके एनवायरनमेंट में वो व्यवसाय फिट हो रही है या नहीं हो रही है, वहाँ उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी डिमांड है। अकॉर्डिंग टू आपको अपने एनवायरनमेंट और सारे रिसर्च के बाद कोई बिजनेस प्लान चूज़ करना होगा। ठीक है, शिक्षक ने उत्तर दिया। ये उत्तर किसने दिया? उनके जो वर्गाध्यापक थे प्रकाश गोस्वामी सर, उन्होंने। ठीक है, सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर।